नमस्कार, मेरा नाम मनोज पात्रा है और यूट्यूब पे पिछले कई दिनों से आप मुझे अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, दूसरे में भी कहा था, तीसरे में भी कहा था और आज फिर से कहने जा रहा हूँ। मैं एक सब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा हूँ, वो है रिस्पेक्ट ऑफ एडवाइजर इन इंश्योरेंस बिजनेस। एक ऐसा विषय जिस पे मैं दिल से काम करता हूँ। मैंने अपने पहले तीनों वीडियो में मैंने जो भी बातें कही थी, अगर आप उसे ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे, तो ये मेरा दिल से मानना है कि आपके व्यवसाय में जरूर कुछ न कुछ उन्नति होगी। और आज जब दिवाली की इस पूर्व संध्या पे ये वीडियो बना रहा हूं, हालांकि ये आपके पास एक दिन बाद पहुंचेगा, तो ये सोचा कि आज आज कुछ ऐसी बात की जाए जो आपके काम आ जाए। दोस्तों, महाभारत में आपने पूरे महाभारत के युद्ध को अगर ध्यान से देखा हो, तो 18 दिनों तक युद्ध चला। बड़े बड़े महारथी मारे गए, जिन्होंने सिर्फ सत्य का साथ दिया, ऐसे 5 पांडव ही बचे। और जब ये युद्ध पूरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, अब जाओ और अपने तात से मिलो। यानी भगवान श्री ने स्वयं ये आदेश किया कि तुम जाओ, भीष्म के प्राण अभी तक निकले नहीं हैं, अगर वो तुमसे मिलेंगे तब जाके उनके प्राण निकलेंगे। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने के लिए गए। और जब उनसे मुलाकात हुई, सबसे पहले पांडवों ने उन्हें नमन किया, लेकिन भीष्म ने सबसे पहले कृष्ण से एक सवाल पूछा कि प्रभु, मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी कोई पाप ही नहीं किया। यह हालांकि धर्म की हार ना हो, धर्म की ही जीत हो, इसके लिए मैंने स्वयं कभी विवाह भी नहीं किया और मैं सिर्फ हस्तिनापुर के प्रति ही समर्पित था। तो प्रभु, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मेरी मृत्यु इतनी पीड़ादायक क्यों है? तब कृष्ण ने जो उत्तर दिया, वो समझाने के लिए ही शायद मैंने आज का ये वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि देखिए तात, क्योंकि आप हस्तिनापुर के प्रति समर्पित थे, इसलिए अभी कभी आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने आपसे कुछ पाप हुआ है। और ये बताते बताते उन्होंने भीष्म से कहा कि वर्षों पहले जब एक राज्य पे चढ़ाई करने के लिए आप निकले थे, तो आप, क्योंकि आप निष्ठावान हैं, आपका रथ सबसे आगे रहता है और आपकी सारी सेना उसके पीछे चलती है। अगर आपको याद हो, तो ऐसे ही युद्ध में जब आप जा रहे थे, आपने देखा था कि आपके रथ के आगे एक बड़ा सा सांप गुजर रहा था और तब आपने अपने रथ को अटका करके अपने सैनिकों से कहा था कि इस सांप को रास्ते से हटा दो, वरना हमारी सेना के रथ के पहियों के नीचे ये दब जाएगा। कुछ याद है? तात ने कहा, हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है, और मेरे ही आदेश पर उन्होंने उस सांप को उठा करके रास्ते से हटा दिया था। क्या उन्हें मारा था? नहीं नहीं प्रभु, मैंने उनसे कहा था कि संभाल के बाहर फेंक दो, रास्ते से उठा करके फेंक दो। ये तो पाप नहीं हुआ ना? इस पर कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हारे आदेश पर तुम्हारे सैनिकों ने उस सांप को उठा करके रास्ते से बाहर फेंका, तो वो सांप जहां गिरा, वहां पर कांटों की बाड़ी थी। हजारों कांटे बिखरे हुए पड़े थे और उस पर यह सांप जाकर के उल्टा पड़ा, और उल्टा पड़ने के कारण उन कांटों में उसका पूरा शरीर फंस गया, निकल नहीं पाया। और उसके बाद उसने तड़प तड़प के अपनी अंतिम सांसें दी। और यही कर्म, इसी कर्म का फल तुम आज भुगत रहे हो। तब बाकी सभी लोग तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये तो उनसे हुआ अनजाने में पाप है, ये उन्होंने जान के किया ही नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, वही आज की हमारी इस पूरे वीडियो की सीख बनेगी। कृष्ण ने कहा कि आपने अगर अनजाने में भी कोई पाप किया है ना, तो भी इसकी इतनी बड़ी सजा है। सोचो, अगर आपने जानबूझ के कोई पाप किया तो उसकी क्या सजा होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मेरे अकाउंट्स में, मेरे बुक्स ऑफ लेजर में बहुत चीजें साफ लिखी हुई हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। आपके बुरे कर्मों का हिसाब कौड़ी कौड़ी का लिखा जाता है, लेकिन साथ ही आपके किए हुए सत्कर्मों का हिसाब भी कौड़ी कौड़ी का लिखा जाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक इंश्योरेंस एडवाइजर का धर्म क्या है? या अगर एकदम उल्टी भाषा में कहूं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर से अधर्म क्या होता है? तो साहब, एक इंश्योरेंस एडवाइजर का धर्म यही है कि वो लोगों से मिले, वो मिले, लोगों को बीमे का महत्व समझाए, अच्छा बीमा, सच्चा बीमा, उस ग्राहक की जरूरतों के हिसाब से जो सही बीमा है उसे समझा दे। अगर कोई मुझसे पूछे अधर्म क्या है, तो अधर्म यही है कि बीमा ना समझाना। आपने जिस ज्ञान को एकत्रित किया है, आपने जो चीजें सीखी हैं अपने गुरुजनों से, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से,
आप जहां जहां ट्रेनिंगों में गए, जहां जहां आप सीख करके आए हैं, उस ज्ञान का उपयोग करके लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझाना। अगर आप अपने धर्म का पालन नहीं करते तो यह भी अधर्म है। और इसी कहानी के माध्यम से मैं आपको एक आज दीपावली का जो पहला संदेश देने जा रहा हूं वो यही है कि हमारा धर्म लोगों को बीमा समझाना है, उनसे बीमा करवाना नहीं है। हम समझाएं, वो ले या ना ले ये उनके पर है, लेकिन अगर हमने समझा दिया तो हमारे धर्म का पालन हो गया। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, अगर आपको याद हो, कि आज से 25-30 दिन पहले जब दीपावली की शुरुआत होने वाली थी, मैंने कहा था कि आप जब कभी किसी ग्राहक से, संभवित ग्राहक से मिलने जाते हैं, वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो वो आपसे कहता है कि नहीं मुझे अभी बीमा नहीं लेना। हम ये समझ रहे हैं कि उसे बीमा ही नहीं लेना, जबकि सच्चाई ये है कि उसे बीमा अभी नहीं लेना है। दीपावली इस बार बहुत अच्छी गई है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी व्यापारियों ने खूब अच्छा पैसा अर्जित किया है। और लक्ष्मी को हमारी भाषा में चंचल कहा गया है। वो एक जगह टिकती नहीं है। तो एक एडवाइजर का धर्म यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा पैसा कमाया है, ठीक से पैसा कमाया है, तो उसको सुनियोजित तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। और अब हमारी ड्यूटी दिवाली के बाद शुरू हो रही है। दिवाली से लेकर के हमारे गुजरात में लाभ पांचम तक इस त्योहार को बहुत ही श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। सभी लोग लाभ पांचम के दिन अपने नए व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। अब जरा देखिए और याद करके देखिए, वो जो लिस्ट मैंने आपको बताया था, उन लोगों का नाम बताया था, क्या आपको लगता है कि उन्होंने अच्छा पैसा कमाया? कपड़े के व्यापारी, चाहे वो लेडीज, जेंट्स, बच्चों के कपड़े पहनते थे। अगर आप सोच के देखें तो जूते चप्पल के व्यापारी, अगर आप देखें तो मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी, अगर सोचें तो कैटरिंग का बिजनेस करने वाले व्यापारी, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करने वाले लोग, इन सभी लोगों ने इस बार दिवाली में बहुत अच्छे पैसे कमाए। यहां तक कि सोना और चांदी बेचने वाले लोग, बस चलाने वाले लोग, कार चलाने वाले लोग, स्टेशनरी का छूटक सामान बेचने वाले लोग, पटाखे और दिवाली का सामान बेचने वाले लोग, और ऐसे अनगिनत नामों को इकट्ठा करके आप देखिए, इन सभी ने इस बार दिवाली पे बहुत अच्छा व्यापार किया है। और जब एक चीज साफ हो जाती है कि कोई व्यापारी अच्छा पैसा कमाता है तो लक्ष्मी के चंचल होने के कारण वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। अब क्योंकि अगर आपने उसको सही एडवाइस नहीं दिया तो हो सकता है कि वो कहीं गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए। तो मैं अपने सारे एडवाइजर्स को, भारत भर में जुड़े हुए इन तमाम एडवाइजरों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, दोस्तों, अपने धर्म का पालन कीजिए। और आपका धर्म है लोगों से मिलना और उन्हें एडवाइस करना, उन्हें बीमा समझाना। यही हमारा काम है। अगर हमने सही तरीके से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से यह काम किया तो यह बात मान के चलिए दोस्तों, भगवान भी आपका साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल साफ साफ कहा हुआ है कि आपके सत्कर्मों का फल भी मैं ही दूंगा। इन दिवाली में मैंने अभी कल ही एक बहुत प्यारी मूवी देखी और उस मूवी का नाम है थैंक गॉड। वैसे मैं ज्यादा मूवीज देखता नहीं, बट ये मूवी कुछ अलग टाइप की थी दोस्त। और मैं आप सबसे कहूंगा, हालांकि उस पिक्चर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसके आर्थिक निपार्जन से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं सभी एडवाइजर से एक चीज कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप जाके ये वीडियो, ये मूवी जरूर देखें। मूवी का नाम है थैंक गॉड। आप लोग अभी जहां भी रहते हैं, आपके नजदीकी सीमा घर में भी होगी ये मूवी चल रही है। और कर्मों पर जितना शानदार तरीके से इस पूरी मूवी का मूल्यांकन किया गया है, आप चकित रह जाएंगे। और ये जो बात अभी मैं आपको कह रहा हूं, ये सारी बातें एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं और समझाई गई हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो इंद्र कुमार जी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। और उनकी बनाई हुई सारी मूवीज में शायद ये रैंक 1 और रैंक 2 पर आएंगी, ऐसी शानदार मूवी बनाई गई है। एंटरटेनमेंट तो इस मूवी का एक माध्यम है ही, लेकिन सच्चे धर्म की सीख, एक इंसान का सच्चा धर्म क्या है और वो कब गड़बड़ करता है, क्या अधर्म करता है, उसे कैसे कर्मों से बचना चाहिए और कौन से कर्म करने चाहिए, उन्होंने इस मूवी में बताया है। तो मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आपसे 2-4 काम कहने वाला हूं। नंबर 1, वो जो लिस्ट हमने बनाया था लोगों से मिलने का, सभी व्यापारियों का, उस पर टिक लगाइए और लोगों से मिलना शुरू कीजिए। अपने परिवार के साथ जुड़ करके एक जो मूवी जिसका मैंने नाम लिया है थैंक गॉड, जरूर देखिए। और इस लाभ पांचम को शानदार बिजनेस कीजिए, अच्छा व्यापार कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि जैसे उन सभी व्यापारियों और बिजनेसमैन की दिवाली अच्छी गई है,
आपकी भी दिवाली अच्छी हो जाए। अपने इसी शुभ विचार के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।